प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरु जी प्रदीप जी मिश्रा और बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इन दोनों की कथाओं से कुछ ऐसे कपूर के उपाय निकाल करके लाया हूँ जिसे मैंने और भी डिटेल में बताया है, ताकि आप उसे करें और आपको लाभ मिले। चाहे आपके घर में पैसे की समस्या हो, चाहे आपका खुद का घर नहीं बन रहा हो, चाहे आपके घर में पति पत्नी में अनबन हो, या फिर पूरे परिवार में मतलब ऐसे झगड़े होते रहते हैं, बिना बात के झगड़े होते रहते हों, या फिर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका विदेश जाने का मन है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर की स्थिति और अच्छी हो और अचानक से धन आपको मिले। क्योंकि कपूर का जो उपाय हो वो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम भगवान की आरती में भी प्रयोग करते हैं। तो कपूर आपको माला माल बनाएगा। आपके कारोबार में बाधा आ रही है, या आप व्यापार में धंधे में तेज़ी चाहते हैं, या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी भी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रहते हैं और अपना खुद का घर या प्लाट खरीदना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, घर परिवार में हो रहे रोज़ के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, किया कराया हो या फिर घर में क्लेश हो, जादू टोना हो, या फिर लव मैरिज करना चाहते हो, किसी का वशीकरण करना चाहते हो, या फिर आपके विदेश यात्रा में रुकावट आ रही हो, गड़ा हुआ धन पाना चाहते हो, या फिर आपके बेटे बेटी की शादी में अड़चन आ रही हो, रूठों को मनाना चाहते हैं, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तलाक से संबंधित कोई भी समस्या, नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के वश में हो तो अवश्य ही संपर्क करें। निराश माताएं बहनें एक बार हमसे संपर्क ज़रूर करें। और कपूर के उपाय और कपूर के ऐसे टोटके मैंने बताए हैं जिससे करके आप कपूर के पूरे फ़ायदे देख करके हैरान रह जाएंगे। तो आपको करना क्या है? अगर आपके घर में पैसों की तंगी है तो पहला उपाय है जो वह मैं पैसों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, महीना ख़त्म होते ही कर्ज लेने की नौबत आ जाती है, तो आपके घर में अगर सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, और उसके साथ में जो मैंने बताया कि लोगों को अचानक से लाभ होते हैं, तो लाभ के लिए आपको तो देखिए पहले इसका विश्वास करना होगा कि जी हाँ, यह मैं प्रयोग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मुझे लाभ मिलेगा और मिलेगा ही। अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपके ऊपर कृपा करते हैं। ये कहते हैं कि यदि याद किया जाए तो याद का उल्टा जब होता है, हम उसको अपोजिट कर देंगे तो दया हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं तो हमारे ऊपर अपनी जो ब्लेसिंग है या मतलब दया है वह बरसाते हैं। ठीक है, तो आप के घर में सबसे पहले कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर आपके घर में जो पैसों की तंगी ख़त्म करनी हो, आप चाहते हो कि मेरा घर परिवार सुखी रहे और संपन्न रहे, तो आपको क्या करना है? आपको 3 चीज़ लेनी है: कपूर, लौंग फूल वाला और साबुत लौंग। ठीक है, कपूर हो गया, और दालचीनी का एक टुकड़ा ले लीजिए। दालचीनी का टुकड़ा हो या दालचीनी का पाउडर हो, आप कुछ भी ले लीजिए। बेहतर होगा कि खड़ी दालचीनी मिल जाए आपको पूरी की पूरी। तो आपको इसे ले लेना है। और अब क्या करना है? 3 दिन कम से कम जो भी प्रयोग करेंगे ना, मैं आपको गाइड करते जाऊंगा कि कितने दिन करना है, आपको बताता हूं। ठीक है, आपको कम से कम यह प्रयोग 3 दिन तो करना ही करना है। आपको क्या करना है? यह 3 चीज़ें आपने ले ली। रात को सोने से पहले घर के जब आपके सारे काम खत्म हो जाएं, तो अगर आपको धन चाहिए तो उसका उपाय यह है। उपाय क्या? बहुत ही बेजोड़ टोटका है। तो रात को सोने से पहले आपके एक तो रसोई घर में कोई भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। आपको
एक कटोरी ले लेना है और फिर कोई भी ऐसा मिट्टी का बर्तन मिल जाए, कोई भी, जिसमें आप इस कपूर को या फिर जो यह चीज़ है इन तीनों चीज़ों को आप जला सकें। तो आपको दिशा ध्यान में रखना है, जो किस डायरेक्शन में आपको जलाना है, मेन चीज़ यही है। और यही चीज़ यहाँ पर मेन है पकड़ में, क्योंकि बीमारी जब पकड़ में आ जाती है तो उसका इलाज होता है। तो आपको इसे कहीं भी घर में नहीं जलाना है। आपको अगर पैसों की तंगी से छुटकारा चाहिए या फिर आपको अचानक धन चाहिए, अचानक धन लाभ चाहिए, तो आपको क्या करना है, इन 3 चीज़ों को किसी भी बर्तन में आपको अग्नेय कोण में जो है उसे जलाना है। अग्नेय कोण में इसको रात को सारा काम ख़त्म होने के बाद आपके घर में देख लीजिएगा, वहीं पर जलाना है। सब काम खत्म हो गया हो, जूठे बर्तन घर में नहीं बचे हों, इसका ध्यान रखें कि कहीं जूठा बर्तन तो नहीं है, एक भी जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। तो अग्नेय कोण जो है पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का जो कॉर्नर होता है, मतलब कोना होता है, वही दिशा होती है अग्नेय कोण की। तो आपको वहाँ पर इन 3 चीज़ों को, 2 फूल वाले लौंग, 1 कपूर अगर भीमसेनी मिल जाए, जिसे हम देसी कपूर भी कहते हैं, ढेला कपूर कहते हैं, तो वह लेना है। वह किसी भी शेप में रहता है, उसका यह मतलब है रॉ मटेरियल में होता है। तो आपको 1 कपूर, 2 लौंग और 2 लौंग हो गया, फिर फूल वाला और 1 दालचीनी का टुकड़ा लेकर के आप अपने अग्नेय कोण में जला दीजिए। जब वो जल जाए तो वहाँ जलाने के बाद आप चाहें तो इसे अपने घर में, पूरे घर में थोड़ी देर के लिए घुमा सकते हैं। कपूर जल रहा है, अगर आपने एक कपूर जो है, एक है, आपको वहाँ जला दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में 5 या 4 कमरे हैं और मुझे अपने पूरे परिवार की तरक्की करवानी है, मतलब एक ही बार में सब काम हो जाए, तो आप जिस घर में जलाएंगे, तो अगर आपको रसोई है तब तो ठीक है, क्योंकि पूरे फ्लैट के लिए काम कर गया। जिसमें अगर भले ही बीच के हों या 3 बज के हों, रसोई में आपने किया तो यह पूरा क्लीन हो गया। अगर आपके घर में कहीं रसोई अलग नहीं है या फिर आपके घर में अग्नेय कोण में आप नहीं जला सकते हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप व्यापार धंधे में तेज़ी चाहते हैं या फिर घर की आर्थिक तंगी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, किसी भी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति आपके पैसे लेकर के वापस नहीं लौटा रहा हो, अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रहते हैं पर खुद का घर या प्लाट नहीं है, झगड़े से मुक्ति चाहते हैं या किया कराया हो, या फिर लव मैरिज करना चाहते हो, किसी का वशीकरण करना चाहते हो, या फिर आपके विदेश यात्रा में रुकावट है, गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, बेटा बेटी की शादी में अड़चन आ रही हो, रूठों को मनाना हो, पति पत्नी में अनबन बनी रहती हो, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर दुश्मन या सौतन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तलाक से संबंधित कोई भी समस्या, नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी, बेटा या बेटी किसी के वश में हो तो अवश्य संपर्क करें। निराश माताएं और बहनें एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करें। तो आप ऐसा कीजिए कि आप कपूर की मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं, 1 के जगह 2-3, मतलब इतना ही नहीं कि आप इतना भी ले सकती हैं कि या ले सकते हैं, जिससे कि आपके घर में मान लीजिए कि आप 3 BH के कमरे में हैं या फिर आपके घर में 5-6 कमरे हैं, कि शाम को हम अपने घर में दीपक जलाते हैं, ठीक उसी तरह से रात को सोने के समय 5 सेकंड के लिए पूरे कमरे में यह जो जलता हुआ कपूर रहेगा। दालचीनी और लौंग भी आप बढ़ा सकते हैं, अगर 2 हैं तो 2 की जगह पर आप उसको 5 भी कर सकते हैं। कपूर अगर चाहे तो आप उसे भी आप बढ़ा सकते हैं, 2, 3, 5 आप कर सकते हैं, जितने में कि आपका जो पूरा का पूरा जो घर है, बाथरूम को छोड़ करके बाकी पूजा घर से लेकर के आपके जितने भी बेडरूम है, स्टडी रूम है, गेस्ट रूम है, मतलब A to Z कमरे, जिस सब में इसका धुआं आप दिखा दीजिए। 3 दिन करके देखिए, आप चौथे दिन खुद बोलेंगे कि मेरे साथ में क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। आप इसके खुद साक्षी रहेंगे, आपने घुमा लिया है। अब इसको क्या करना है, आपने जो है शुरुआत करी कहाँ से, अग्नेय कोण से। अग्नेय कोण में आपने इसका जो कपूर जलाना था,
आग्नेय कोण से वहाँ से जलाया कभी भी आप प्रयोग करेंगे इसको, तो आप इसको जो पूर्व दक्षिण का कोना है आग्नेय, वहाँ से ही पहली बार इसको माचिस की तीली से या फिर जैसे भी आप जलाएंगे वहाँ से जलाएंगे। उसके बाद पूरे कमरे में आप घुमा दीजिए। घुमाने के बाद रात को ही आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर भी रख सकते हैं या फिर घर के अंदर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में आप इसकी राख को किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए या फिर जो आपका बेसिंग रूम है बेसिन में डाल करके आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए। पर इसका काम आपको 3 दिन लगातार करना है। यह हो गया आपको पैसे वाला झमेला, आपका पैसे का झमेला ख़त्म हो गया। अब अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बिना बात के झगड़े होते रहते, वही हाल मतलब कहते हैं कि ना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कुत्ते बिल्ली जैसे आपस में लड़ते रहते हैं, बिना वजह के ही घर पर आप आते हैं किचकिच शुरू हो जाती है, तो घर में इतनी निगेटिविटी आपकी फैली हुई है। तो ऐसे में क्या करना है, आपको एक धूप ले लीजिए और मिट्टी की धूपदानी मिल जाती है बाज़ार में, कुछ भाई लोगों के पास वहाँ मिल जाएगी, नहीं मिली तो स्टील की भी आती है, आप ले लीजिए। उसके बाद घर में जब ऐसे ही कलह झगड़ा बढ़ते जाए तो आपको क्या करना है, आपको 1 पीस या 2 पीस कपूर ले लीजिए। उसके साथ में आपको थोड़ा सा घी ले लेना है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो दोनों कपूर हैं दोनों कपूर को घी में डुबो लेंगे और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक डाल करके जो आप धूप देनी है धूपदानी में, इन सब चीज़ों को ले लेंगे, मिट्टी की धूपदानी या फिर कोई भी उसमें लेकर के और कपूर जला दीजिए। सेंधा नमक का थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे, इसको आप जला करके और अपने घर के पीछे या फिर जो आपके घर का जो सेंटर का एक मोटा टी सेंटर है उसको देख लीजिए। आपके घर का जो सेंटर है, घर का जो मध्य भाग है, उसमें आप इसको रख सकते हैं तो समस्याओं का समाधान सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो जाता है। अगर आप हर जगह से निराश हो चुके हैं तो अवश्य ही हमसे संपर्क करें। अगर आपके कारोबार में बाधा आ रही है या आप व्यापार धंधे में तेज़ी चाहते हैं या फिर घर की आर्थिक तंगी से समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो किसी भी व्यक्ति या परिवार पर भूत प्रेत की समस्या बनी हुई है, कोई भी व्यक्ति आपके पैसे लेकर वापस नहीं लौटा रहा है, अगर आप लंबे समय से किराए के मकान में रहते हैं पर अपना खुद का घर या प्लाट खरीदना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, घर परिवार में ही हो रहे रोज़ के कलह करकट और झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, किया कराया हो या फिर घर का क्लेश हो, जादू टोना हो, या फिर आप किसी के प्यार में फंसे हैं, आपका प्यार आपको मिल नहीं रहा है, वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर आपके विदेश यात्रा में रुकावट आ रही है, गड़ा हुआ धन पाना चाहते हैं, या फिर आपके बेटे या बेटी की शादी में अड़चन आ रही है, या पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर दुश्मन या सौतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तलाक से संबंधित कोई भी समस्या, नौकरी की समस्या दूर करना चाहते हैं, यदि आपका पति या पत्नी या बेटा या बेटी किसी के वश में हो तो उसे ही संपर्क करें। निराश माताएं और बहनें एक बार ज़रूर ही हमसे संपर्क करें। इसको ज़मीन पर रख दीजिए, 3 दिन करके देखिए, आपके घर के अंदर की जो निगेटिविटी है वो 100% ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में नज़र लगती है किसको, आपके आमदनी को, आपके बच्चों को, आपके पति को, आपके कमाई को, चाहे व्यापार करते हों या फिर नौकरी करते हैं। कहते हैं कि आस पड़ोस की भी नज़र बहुत लगती है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको मेडिकल में खर्चा नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, आप खुद के ऊपर से अब यह देख लीजिए कि घर में कौन परेशान है, कौन जो भी व्यक्ति परेशान लग रहा है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यह व्यक्ति फलाना व्यक्ति बीमार है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक कपूर लीजिए, उसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा करके, कि मतलब उसको घुमा करके इसको 7 बार घुमाइए। घुमाने के बाद आप अपने पैर के पास जब आप प्रयोग करेंगे तो आप अपने पैर के पास थोड़ी दूरी पे धूप देने से बोलेंगे कि आप गोबर कोपले जो आते हैं उसको जला करके, या फिर लकड़ी जो है आम की लकड़ी या फिर कोई भी लकड़ी जो हवन के लिए प्रयोग होती है, या फिर आपके घर के आसपास जो भी कोई सूखी लकड़ी हो तो उसे लेकर के आप उस धूपदानी में डाल देंगे। धूपदानी नहीं होती है तो भी किसी भी बर्तन में, जैसे कि आप वो बर्तन ख़राब ना हो, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हो बर्तन हो, ठीक है ना, तो उसमें आप आग जला करके रखेंगे और आप कपूर को अपने ऊपर से घड़ी की दिशा में 7 बार घुमा करके, घुमाने के बाद नीचे जो अग्नि है उसमें यह डाल देंगे। और कपूर के साथ में आपको क्या लेना है, पीली वाली सरसों, 1 चुटकी पीली सरसों,
आप ले लेंगे तो आपके मुट्ठी में क्या है, एक कपूर है और एक चुटकी सरसों है। यह तीनों चीज़ें और साथ में अगर आप बहुत दिनों से आप यह परेशानी महसूस करते आ रहे हैं तो आपके मतलब हमेशा जो मन में है वो चिड़चिड़ा होते चलता रहता है, मन में हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है, किचकिच किचकिच आपके मतलब मन में भी लगा रहता है। तो आप 3 चीज़ें ले लीजिए। आप चाहे तो ये 3 चीज़ों का मतलब नॉर्मल है, परेशानी तो भी कर सकती है, नहीं तो फिर ज़्यादा परेशानी है तो भी कर सकते हैं। आप 3 चीज़ें, एक कपूर, एक चुटकी पीली सरसों या फिर काली सरसों भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पीली मिल जाए तो अति उत्तम है, और 2 पीस लाल मिर्च, लाल सूखी हुई मिर्च पूरी की पूरी ठीक है। तो इन तीनों को लेकर के अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए और अपने सामने आग की अग्नि में डाल दीजिए। 3 दिन के अंदर 3 दिन करिए, और यह चौथे दिन आप मुझे कमेंट करके खुद बताइएगा। अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है या फिर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर आपको सफलता मिले, या फिर कुछ ही दिनों में आपके लिए आपके पास इंटरव्यू का बुलावा आने वाला है, तो आपको क्या करना है, या एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना है और आपका मानना है कि आप उसमें सक्सेस हों और सक्सेस आपको मिले, आप अपने घर परिवार की कुछ हेल्प कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लीजिए और कागज़ के ऊपर 2 पीस कपूर रखिए। आप चाहे भीमसेनी ले लीजिए या फिर कोई भी ले लीजिए। 2 पीस आप कपूर उसमें रख करके उसको लपेट दीजिए। आप उसको अपनी जेब में रख लीजिए या फिर अपने पर्स में रख लीजिए। आप चाहे पुरुष हों या स्त्री हों, कोई भी हो, इस उपाय को कर सकते हैं। और यह जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इसमें जो लेडीज़ हैं उनको पीरियड में कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उस दौरान भी करती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कर सकती हैं। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या जा रही हैं, तो आपने सफ़ेद कागज़ में कपूर लपेट लिया है और लेकर के चले जाइए। तो वो चीज़ जो है, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप अपने पर्स में उसे रख लेंगे। 2 पीस छोटा सा कपूर का टुकड़ा है, वो आराम से पर्स में आ जाता है। एग्ज़ाम दे कर के आ गए, एग्ज़ाम दे कर के आने के बाद आप उसको जो आपने जो पुड़िया बनाई थी उसको पेपर के सहित उस कपूर को जला देना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके गार्जियन इस चीज़ को जला सकते हैं। इस पुड़िया को जलाने के बाद जो राख बचेगी उसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए तो भी चलेगा, नहीं तो वाश बेसिन है उसमें भी डाल करके पानी डाल दीजिए, हो गया। अब आता है कि कई लोग कमेंट करते हैं कि काल सर्प दोष या फिर दोष से बचने के लिए उसके लिए क्या आप करेंगे। अगर आपको काल सर्प दोष से या फिर पितृ दोष से परेशानी हो रही है, बार बार आपको इन चीज़ों के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 कपूर की टिकिया लेनी है, ठीक है। 5 कपूर की टिकिया को घी में डुबा लीजिए और फिर उसको अपने ऊपर से 3 बार घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए और करके उसको घुमा करके उसको, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आग जो है अपने सामने आग जला करके रखेंगे, उसमें आपने 3 बार घुमाया और उसको जो कपूर है उसको आग में डाल दीजिए। इस चीज़ को आप कहीं भी अपने घर में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कमरे में, कहीं भी आंगन में, बरामदे में, कहीं भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को भी आपको 3 दिन करना है। अगर आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं, बिना वजह झगड़े होते रहते हैं, बात बात में झगड़े होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा सिंपल सा उपाय बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, मारपीट करने से अच्छा है आपको थोड़ा सा एक प्रयोग मैं बता रहा हूँ, आप कर लीजिए, आराम से आपके घर की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, एक बाउल में पानी ले लीजिए, कांच का बाउल मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो कटोरी होगी स्टील की उसमें भी चलेगा। उसमें क्या करना है, थोड़ा सा गंगा पानी को छोड़ दीजिए। यह काम आप शुक्रवार की रात करेंगे, शुक्रवार को करेंगे, शुक्रवार की शाम को आपको यह प्रयोग करना है। आपने डाल दिया है, कटोरी में कपूर डाल दिया है, पानी में अब रात भर के लिए छोड़ दीजिए। शनिवार के दिन आप क्या करेंगे, आप अपने घर की साफ़ सफाई जैसे नॉर्मल करते हैं उस तरह से करिए। घर के आले जाले जो होते हैं मकड़ी के, उसको देख लीजिए, वो सब साफ़ करके इसको किसी स्प्रे वाली बोतल में डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे क्या चमत्कार होता है। अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें। तो झगड़े से मुक्ति चाहते हैं, किसी का किया कराया हो या फिर घर का क्लेश हो, या यात्रा में रुकावट आ रही, बेटी की शादी में अड़चन आ रही हो,
किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो हमसे संपर्क अवश्य करें। निराश माताएं बहनें एक बार ज़रूर ही संपर्क करें। पानी का एक अंदाज़ ऐसा लीजिए कि आधा लीटर या फिर 1 लीटर पानी रहे, उसको आप स्प्रे वाली बोतल में डाल करके और फिर घर के चारों कोने जो हैं, एक कमरे के 4 कोने होते हैं, चारों का चारों कोनों में आप इसको स्प्रे करते जाइए। जैसे हम कहते हैं छिड़कने के लिए, तो आप छिड़कने की जगह आप इसको हर कोने में स्प्रे करते जाइए। स्प्रे करने से क्या होगा, आपके चारों ओर जो आपका चारों कोना है, ऊपर आसमान हो गया। आपके घर का ही जो सीलिंग है, सीलिंग आपका आसमान हो गया। 5 दिशा हो गई और जो एक नीचे फर्श हो गया, छठा हो गया। ठीक है, आप जो है इसको करिए और हर कमरे में बाथरूम छोड़ करके आपको इसको करना है। हर कमरे के कोने में डाल दीजिए। फिर देखिए इसका जो आश्चर्यजनक परिणाम होता है, इसको आप हर शुक्रवार को रिपीट कीजिएगा। शुक्रवार की रात को आप इसको कर सकते हैं और करके पानी में भिगोएं और शनिवार को इसका प्रयोग कीजिएगा। अब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और उससे आपकी लाइफ बन जाती है, तो आपको क्या करना है, आपको सफलता चाहिए और सफलता मिल गई तो फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, एक सफ़ेद पेपर लीजिए, उस पर आप एक जेल पेन जो होता है उसे ले लीजिए। जेल पेन से गोल्डन कलर का ले लीजिए। ठीक, उससे आप एक वृत्त बना दीजिए। वृत्त का मतलब यह है कि सर्कल बना दीजिए। इसके बाद उसके बीच में एक कपूर की टिकिया रख दीजिए। अब इसको फोल्ड करके आप अपने पर्स में या फिर जेब में डाल लीजिए। एग्ज़ाम से आप जब आएंगे तो आपको इसको बिना खोले जला दीजिएगा। जलाने के बाद आप इसको वाश बेसन में डाल दीजिए या फिर डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपको लगता है कि वास्तु दोष के कारण हमारे घर में परेशानी हो रही है, किचन की सही दिशा में नहीं है, बाथरूम सही दिशा में नहीं है, बेडरूम सही दिशा में नहीं है, मतलब A to Z चाहे कोई भी समस्या हो, वास्तु दोष से जुड़ी हुई हो या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप एक कपूर ले लीजिए और कपूर के चारों कोनों में डाल दीजिए। यह आप बुधवार वाले दिन करेंगे तो आपको बेहतर होगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष पूरी तरह से भरा पड़ा है, तो किचन सही दिशा में है ना, फिर बाथरूम सही दिशा में है ना, फिर बेडरूम सही दिशा में है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप घर तो तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उतना महंगा आपने घर बनवाया है, अपने सपनों का घर बनवाया। ठीक, तो आप क्या करिए, महीने भर के अंदर में आपका यह वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सप्ताह में रिपीट कर सकते हैं, बस सप्ताह में केवल एक ही दिन करना है। आपको इसको सप्ताह में एक बार ही करना है, सप्ताह में केवल एक दिन करना है। और किस दिन करना है, इसे आपको हर बुधवार के दिन करना है। हर बुधवार को अगर आप रिपीट करते हैं तो आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, वास्तु दोष के कारण जो परेशानियां आ रही हैं आपके घर में चाहे तरक्की रुकी हुई हो या चाहे जो भी मतलब कोई भी घर की समस्या हो, अगर वास्तु दोष के चलते आ रही है तो आपकी दूर होने लगती है, क्योंकि कपूर ही ऐसा है कमाल का। तो आपको क्या करना है, आप अपने घर में जितने भी कमरे हैं, सपोज 1 2 3 4 जितने भी कमरे हैं, तो हर घर के कमरे में बुधवार की रात को आप एक एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। सुबह झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू से निकालना नहीं है, उसको कोने में पड़े रहने दीजिए। 4 कपूर है, 4 दिशाएं हैं, 4 कोने हैं, चारों को पड़े रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अगले बुधवार को आपको फिर जो पुराने वाले कपूर हैं मैक्सिमम तो उड़ जाएंगे, छोटा मोटा कपूर का पीस बचा रहेगा। आपको उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दीजिए, फिर वाश बेसन में डाल करके भगवा दीजिए। ठीक है, इसको हर हफ्ते आप करिए। बुधवार आप करिए, पुराने को हटाइए, नए को डालिए। 4 पीस कपूर में मुश्किल से लगता है कि 2 से 3 रुपये का खर्चा आएगा, पर यह लाखों रुपए का काम करेगा और आपके लाखों रुपए बचाएगा और आपके घर में शांति रखेगा। अगर आपके घर में किसी भी लड़के का या किसी भी लड़की की अगर शादी नहीं हो रही है या फिर शादी होते होते रुक जाती है या फिर जो होता है ना कि सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई है, वो टूट जा रही है बार बार, तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपको अड़चन आ रही है तो इसकी आगे की जानकारी जो है आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।